हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के ये इम्पॉर्टेंट सेशन में मैं लेकर आई हूँ आपके साथ एंथ्रोपोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये लेटेस्ट एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चन हैं और इन्हें ध्यान से समझना भी ज़रूरी है। सो एंथ्रोपोलॉजी के इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अरेंज द फॉलोइंग जीनोम प्रोजेक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लिएस्ट टू लेटेस्ट। निम्नलिखित जीनोम परियोजनाओं को सबसे पहले से नवीनतम तक काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनके टाइमिंग आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसका आंसर सही कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात अगर की जाए, 1000 जीनोम प्रोजेक्ट जो नंबर 1 पे ही लिखा हुआ है, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 2008 में। 2008 में इसका क्या काम था? डीपर सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन वेरिएशन, यानी कि जितना विस्तृत हो सकता था जीन अनुक्रमण, उसके बारे में मेंशन करना। ठीक है, जीनोम परियोजना ये स्टार्ट हुई थी 2008 में। नेक्स्ट आपका आता है हैप मैप प्रोजेक्ट। हैप मैप प्रोजेक्ट 2002 में स्टार्ट किया था। ओके, 2002 में इसका काम था जो आनुवंशिक विविधताएं होती हैं उसका अध्ययन करना, यानी कि ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन के बारे में स्टडी करना। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन, ये आपको याद रखना है, अलग से भी पूछा जा सकता है। जेनेटिक वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट आपका है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये आपका स्टार्ट हुआ था 1990 में। ओके, और कंप्लीट कब होता है? कंप्लीट हुआ है 2003 में। तो आप ये कह सकते हैं कि 2003 में ये बिल्कुल अर्लीस्ट हो जाएगा जब कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आता है जीनोमेल इंडिया। जीनोमी इंडिया या जीनोम इंडिया ये लॉन्च हुआ है 2020 में, जिसे आप कह सकते हैं लेटेस्ट है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर आपको इसकी क्रोनोलॉजी सेट करनी थी। तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है सी। ठीक है, सी जो कि स्टार्ट हुआ है 1990 में। ओके, मैं नीचे ईयर भी लिख देती हूँ, 1990। ये क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका हैप मैप प्रोजेक्ट जो 2002 में स्टार्ट हुआ। हैप मैप प्रोजेक्ट ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन ए, 1000 जीनोम प्रोजेक्ट 2008 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डीपर सीक्वेंस करना ह्यूमन वेरिएशन के लिए। ठीक है, डीपर सीक्वेंसिंग ह्यूमन वेरिएशन, ह्यूमन वेरिएशन। ओके, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा डी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, सबसे लास्ट में स्टार्ट किया गया है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 में स्टार्ट हुआ है। ओके, सो सी बी ए डी ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये थे इसके ऑप्शन सी बी ए डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस ग्रुप विधि का विकास कैसे हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी हो। फोकस ग्रुप मेथड ग्रीव आउट ऑफ की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यू, प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कार, थेराप्यूटिक रिसर्च, चिकित्सीय अनुसंधान, केस स्टडी मेथड, या फिर मार्केटिंग रिसर्च। तो फोकस ग्रुप जो है उस विधि का विकास किससे हुआ है? फोकस ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप नोटिस करेंगे तो इसका जो आंसर है वो कैसे देना है आपको, ये एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फोकस ग्रुप विधि का विकास कैसे हुआ, मतलब किससे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, किससे हुआ है, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ ले चलती हूँ और थोड़ा सा समझाते हुए ले चलती हूँ तो ज़्यादा जल्दी हो पाएगा, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाती है क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं चिकित्सीय अनुसंधान की, यानी थेराप्यूटिक रिसर्च की। तो ये चिकित्सीय अनुसंधान से उत्पन्न हुआ है। ठीक है,
अगर मैं साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी की बात करूँ, तो रिसर्च जो है वो अपना जब भी साइकोलॉजी शुरू करते हैं या साइकोथेरेपी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन। किस लिए करते हैं? ताकि ग्रुप डिस्कशन से वो समझ सकते हैं इमोशंस, ठीक है, एटीट्यूड्स और बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में। ओके, तो पेशेंट्स जो है इसीलिए छोटे-छोटे ग्रुप्स में बाँट दिए जाते हैं, ताकि वो आराम से डिस्कस कर सके, अपने सारे एक्सपीरियंस को बता सके। इससे क्या होगा, इससे रिसर्च को मदद मिलती है। जो रिसर्चर होते हैं वो ऑब्जर्व कर पाते हैं कि भाई किस तरह से इंटरैक्शन हो रहा है, वो अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर कर पा रहे हैं। तो ये जो ग्रुप बेस्ड इंटरैक्शन होता है, ठीक है, ये जो ग्रुप बेस्ड इंटरैक्शन है, ये फाउंडेशन बनता है फोकस ग्रुप के लिए। ओके, अब आप इस वर्ड को समझ पा रहे होंगे ना, फोकस ग्रुप, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है, क्या आएगा नेक्स्ट बताइए? नेक्स्ट आएगा मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च, अब इसका आंसर कैसे है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, विपणन अनुसंधान कहते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च जो होती है उसमें कंपनीज को क्या करना होता है, कंपनीज इस बात को समझना चाहते हैं कि भाई जो कंज्यूमर है उसके प्रेफरेंसेस क्या क्या है ना। फिर जो बाइंग बिहेवियर है कस्टमर का वो कैसा होगा, और प्रोडक्ट जो भी बने हैं उसमें ओपिनियन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, और जो रिसर्चर होता है इन सब चीजों को जानने के लिए क्या करता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर से बात करता है। ठीक है, तो जब भी हम स्मॉल ग्रुप से पर्टिकुलर कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट कोई बात करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा एक फोकस ग्रुप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फोकस ग्रुप। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोकस ग्रुप की विधि का विकास किससे हुआ है, तो थेरापेटिक रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च से हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, एन एशुलियन लिविंग फ्लोर वाज एक्सपोज्ड एट गुलबर्ग इन कर्नाटका वाज फाउंड बाय। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक अशूलियन निवास स्थल मिला है, तो इसका अनावरण किसने किया है, यानी इसे किसने ढूंढा है? तो ऑप्शन में आपके पास है एच डी संकालिया, वी एन मिश्रा, आर वी जोस्की, या फिर के पदैया। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें टिक कर आते हैं एच डी संकालिया को, पर ऐसा नहीं है। देखिए, जो अशूलियन अशूलियन लिविंग फ्लोर है, ठीक है, जो अशूलियन लिविंग फ्लोर है वो होता क्या है? अशूलियन कल्चर एक लोअर पैलोलिथिक कल्चर है, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा कल्चर है? एक लोअर पैलोलिथिक कल्चर है, और इसमें ही आपको अर्ली ह्यूमन स्टोन टूल्स उसके प्राप्त होते हैं। तो अर्ली ह्यूमन जो था वो कौन था? होमो इरेक्टस था, जो इस टाइम पर मिलता है। लोअर पैलोलिथिक के टाइम पर कौन था? होमो इरेक्टस। ठीक है, तो उसके जो स्टोन टूल्स है उसमें हमें मेनली क्या मिले हैं? लोअर पैलोलिथिक टूल्स में हमें मिला है हैंडेक्स, जिसे हाथ की कुल्हाड़ी कहते हैं। ठीक है, हैंडेक्स, और साथ में मिलते हैं क्लीवर्स। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। तो अब ये जो लिविंग फ्लोर है, इसका मतलब है वो जगह जहां पर पहले के ज़माने का ये जो प्राचीन आदमी था, प्राचीन मानव था, वो रहा करता था और इसमें काम करता था, टूल्स वगैरह बनाता था, तो उसे लिविंग फ्लोर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टूल्स, फ्लेक्स, बोन्स एक ही लेयर में मिलते हैं। समझ में आ गया? तो ये अब किसने यहाँ पे सर्च किया है? ये सर्च किया है के पदैया जी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके हमें कंट्रीब्यूशन का ध्यान रखना है। इन्होंने काफ़ी कुछ जो है आर्कियोलॉजिस्ट है, फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है, और उन्होंने अशूलियन लिविंग फ्लोर को आइडेंटिफाई किया और उसे साथ साथ में एग्जिक्यूट भी किया। ठीक है, साइंटिफिक मेथड से उन्होंने बताया कि एक एक्चुअल हैबिटेशन साइट थी जहाँ पर इंसान रहते थे, और सिर्फ टूल्स का ही रैंडम कलेक्शन नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।